आज वो टिंगर आया है पकड़ में, घना दिन हो गया इन बदमाशी करता है। आज तो मजाक मजाक में पकड़ा गया और रस्सी से बांध दिया गया। अब ये कांड करने से पहले 100 बार सोचेगा, वरना वापस बांध दिया जाएगा। हाइट इसके पास भले ही छोटी हो, लेकिन दिमाग इसके पास फूट फूट के भरा है। इसे पता है अगर मैं रोऊंगा तो सब आएंगे मेरे को यहाँ से छुड़वा लेंगे, इसलिए रोने लग गया। चलो छोड़ो, मनुष्य रूपी जीवन में ऐसे कर्म कांड चलते आ रहे हैं। सबको टाटा बोल के मैं और मनीषा रवाना हो जाते हैं मेरी फ्रेंड के घर जाने के लिए। भयंकर वाली गर्मी में भी मेरी फ्रेंड और उनकी मम्मी उपाड़ रहे थे कांदा। चाहे गर्मी हो या चाहे सर्दी, लेकिन किसानों का काम कभी नहीं रुकता है, उन्हें तो काम करना ही पड़ता है। मेरी फ्रेंड भी यहाँ पे साथ साथ कांदा उपाड़ रही थी, इसलिए इनको मैं पकड़ के साथ लेके आ गई घर पर। आज से पहले कभी मैं इनके घर नहीं आई, लेकिन आज पहली बार आई हूँ और एकदम सही आई हूँ। घर में आते हमने सबसे पहले पिया ठंडा पानी और मेरी फ्रेंड चली गई हमारे लिए चाय बनाने के लिए। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, लेकिन हमें तो बस चाय चाहिए तो चाहिए। चाय पीने के बाद हमने ढेर सारी बातें की, लेकिन बातों बातों में मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई। बातों बातों में इनके बड़ियों का लंच ब्रेक भी हो गया था और ये खाना बनाने के लिए बैठ गए। शहर वाले नाटक करते हैं कि गर्मी है, ये है, वो है, हमसे काम नहीं होता, लेकिन हम गाँव से हैं, हमें तो ये काम करना ही पड़ता है। खाना भी बन गया और उसके बाद हम सबने खाना भी खा लिया और उसके बाद मेरा व्लॉग वापस स्टार्ट हुआ ओरियो के साथ। ये इतना आलसी है, पूछो ही मत। अपनी नींद में मस्त मगन से सो रहा था, लेकिन हमें जबरदस्ती उठा के लेके आ गए। सबसे प्यारी मुझे इसकी आंखें लगी। आप सबने मोनालिसा को फेमस कर दिया, तो मेरे ओरियो की आंखें देखे मेरे को भी फेमस कर देना। सच में मुझे यहाँ पे आके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। मेरी फ्रेंड की फैमिली सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इन्होंने मेरे साथ बहुत सारी बातें भी की, हमने बहुत सारा हंसी मजाक भी किया, ढेर सारी बातें की। हम घंटा किसी से भी घूंघट ना निकाले, लेकिन ये सूर्य भगवान हमारे ससुर बन के बैठ गए, इसलिए हमें इनसे घूंघट निकालना ही पड़ता है। हम तीनों अभी तक आलसियों की तरह यहाँ पे ही खड़े, लेकिन वो सब उधर चले गए। हम तीनों भी अपने सुरक्षा कवच लेके उन सबके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। बातों बातों में कब 3:30 हो गई है हमें पता भी नहीं चला। यहाँ पे सबको बाय बोल के मैं और मनीषा वापस निकल जाते हैं यहाँ से अपने घर के लिए। और घर आते ही मैं बैठ गई सिलाई करने के लिए, और सिलाई करते करते शाम के 7 कब बज गए ये मेरे को पता ही नहीं चला। लोग पे आप अपना ढेर सारा प्यार दिखाना और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। राधे राधे।